नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वर्तमान में लघु कथा की रचना का परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। आज मानव मूल्य ही साहित्य का आधार निरूपित हो चुके हैं। इस संदर्भ में जगदीश गुप्त का मत है, उनके बकौल जगदीश गुप्त कला और साहित्य दोनों एक प्रकार से जीवन का ही परिविस्तार करते हैं। मानव मूल्यों की स्थापना साहित्यकार से इस बात की अपेक्षा रखती है कि वह साहित्यिक मूल्यों को भी उतना ही आदर प्रदान करे जितना मानव मूल्यों को, क्योंकि तत्वतः दोनों एक ही हैं। अब इस कथन की रोशनी में, इस कथन के प्रकाश में मैं आपके लिए जो पुस्तक लेकर आया हूं, मोह के धागे, अनिल श्रीवास्तव जी की पुस्तक है मोह के धागे, और इसकी मैं समीक्षा आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। तो आइए सबसे पहले इसकी समीक्षा करते हैं, सुनते हैं। मोह के धागे लघु कथा संग्रह, लेखक अनिल श्रीवास्तव। आइए सबसे पहले लेखक परिचय करते हैं। 29 अगस्त 1975 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे अनिल श्रीवास्तव ने जहां हास्य व्यंग कवि के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई, वहीं A4 साइज के शीट पर अनंत वर्षों का कैलेंडर निर्मित कर विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया। उनका कविता संग्रह कपूरी महक 2013, जो हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला के सौजन्य से प्रकाशित हुआ है, तो पिछले वर्ष 2023 में लघु कथा संग्रह मोह के धागे प्रकाशित हुआ। अब सम्मान की बात करते हैं। हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा हिंदी सेवी सम्मान 2012, युवा प्रतिभा सम्मान 2012, कलमवीर सम्मान 2016, सुरुचि साहित्य कला परिवार गुरुग्राम द्वारा सुरुचि सम्मान 2017, सांझी सोच राष्ट्रीय सम्मान 2018 सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है। विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। सब टीवी के बहुचर्चित कार्यक्रम वाह वाह एवं वाह वाह क्या बात है में भी अनिल जी ने अपनी कविताएं सुनाकर सभी का मनमोह लिया है। बात अब लघु कथाओं की करते हैं। बकौल चित्रा मुदगिल, संवेदना के बिना लघु कथा अपने संप्रेषण को पूरी तरह से नहीं जी सकती। अपनी मुट्ठी में सूर्य को उतारने की क्षमता रखती है लघु कथा। लघु कथा वो पीड़ा है, वो बेचैनी है जो दूसरों को यंत्रणा में देखकर उभरती है। चित्रा जी की यह बात 100% सही है। चित्रा जी के कथन को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि लघु कथा किसी भी संवेदना को एक सूत्र रूप में या एक सूत्र में पिरोकर चिंतन और चिंता को बहुआयामी समझ प्रदान करने का प्रयास करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कहानी संवेदना के सूत्रों को खोलकर उन्हें बहुआयामी स्तर प्रदान कर जाती है। अनिल जी की लघु कथाओं में कहीं यथार्थ है तो कहीं आक्रोश। वह मूलतः कवि हैं, व्यंग इनकी कविताओं की धार है, और वही धार कहीं कहीं प्रस्तुत संग्रह की लघु कथाओं में भी परिलक्षित होती है। एक बात और, अनिल जी की लघु कथा सौदेश्य की होती है या सौदेश्य परक होती है। इनमें कोई न कोई विचार पिरोई होती है। छोटे छोटे संवाद एवं प्रांजल भाषा इनकी लघु कथाओं के प्राण हैं। मैं आज मोह के धागे की समीक्षा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। मैं आपको बताऊं कि मोह के धागे में 127
पेज के आसपास है जी। 127 पेज, 100 जी 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 127 पेज की किताब है और इसमें लगभग 55 लघु कथाएं हैं। सारी लघु कथाएं एक से एक बढ़कर यानी कह सकते हैं कि बेजोड़ हैं। तो आइए अब इसका उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ लघु कथाएं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए सबसे पहले अब लघु कथा करते हैं। शीर्षक है अनपढ़ मां। कितने पैसे निकलवाने हैं? 20,000। फॉर्म पर अंगूठे का निशान किसका है? मां का। मां कहां है? बाहर बैठी हैं। आवाज लगाकर उन्हें यहां बुलाओ। माताजी, अकाउंट से कितने पैसे निकलवाने हैं? 2,000। आपके साथ यह लड़का कौन है? बेटा है। क्या आपको पता है आपने 20,000 रुपये निकलवाने के लिए अंगूठा लगाया है? जी 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 20,000। मेरी भी ना मती मारी गई है। सुबह ही इससे बोला था 20,000 रुपये निकलवाने को और खुद ही भूल गई। जो बेटे ने लिखा है वही सही है। सशंकित आंखें ममतामयी आंखों की व्यवस्था को एकटक निहार रही थी। ध्यान दीजिए, वाक्य, अंतिम वाक्य जो है, सशंकित आंखें ममतामयी आंखों की व्यवस्था को एकटक निहार रही थी। अर्थात मन में जो शंका उत्पन्न हुआ था वह उस शंका पर माता का हृदय, ममतामयी यानी वात्सल्य जो प्रेम है वह विजयी हो जाता है। मां विजयी होती है। अगली कहानी पर अगली लघु कथा पर चलते हैं। काश तुम समझ पाते। क्या यह आपका आखिरी निर्णय है कि आपके दूर का रिश्तेदार हरिया गांव से आकर हमारे साथ शहर में रहेगा? हां, मगर परेशानी क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर एक शर्त है। वह क्या? यही कि स्कूल से छुट्टी के बाद छुटकी घर ना आकर डे केयर में जाएगी। फिर वह घर वापस कैसे आएगी? मेरा ऑफिस से लौटने का कोई निश्चित समय तो है नहीं। ऑफिस से लौटते समय मैं उसे अपने साथ ले आऊंगी। मगर हरिया तो घर पर ही होगा ना दीप्ति। फिर डे केयर की क्या जरूरत है? दीप्ति ने छुटकी को अपने सीने से चिपका लिया। काश तुम समझ पाते। एक मां का हृदय। एक मैंने अभी पहले कहानी सुनाई मां पर, अब ये मां का हृदय है यहां पर। काश तुम समझ पाते। अपनी छोटी बेटी के लिए जो उसकी सुरक्षा के प्रति मां कितनी चौकस है, यह भाव यहां पर उभर कर आता है। चलिए अगली लघु कथा पर चलते हैं। बरगद का साया। उमंग देखते ही चहक उठा। अरे वाह, इतना भव्य फ्रेम! पिताजी, आपने यह काम बढ़िया किया। तुम ही तो कहते थे कि मां के पहले वार्षिक श्राद्ध पर बड़े फ्रेम में उनकी तस्वीर जड़वा कर शयन कक्ष में लगाऊंगा। हां, ताकि सोते जागते उनके दर्शन हो सके। पर आप, मुझे तुम्हारे ऑफिस की व्यस्तता खूब पता है, इसलिए मैं ही ले आया। इसका बिल कितना? अरे, क्रेडिट कार्ड का बिल तुम ही तो चुकाओगे, तब देख लेना। पर एक बात बताइए पिताजी, फ्रेम इतना बड़ा क्यों लिया? इसमें तो 2 तस्वीरें आ सकती हैं। अरे बेटा, ये चीजें रोज रोज थोड़ी खरीदी जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा रहूंगा? और मैंने तो यह सुंदर सी तस्वीर भी चुन रखी ली है, इसे ही लगाना। पिताजी, ऐसी बात करके डराइए मत। बच्चे की तरह उमंग उनकी गोद में दुबक गया। एक पिता के प्रति, माता पिता भला किसको अच्छा नहीं लगता? सभी को अच्छे लगते हैं। माँ के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, उनकी इज्जत, ये सभी करना चाहते हैं। बस कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो अपने माता पिता को भूल जाते हैं।
या उन्हें जो सम्मान, जो उनकी कद्र करनी चाहिए या उन्हें उनकी जो केयर करनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन माता पिता से सभी बच्चे प्यार करते हैं। आगे चलते हैं। मोह के धागे, और मोह के धागे यह जो लघु कथा है यह सिरमौर है। यही लघु कथा मुख्य लघु कथा है, यानी शीर्षक है जिस मैं संग्रह की बात कर रहा हूँ। देखो भैया, मैं बिना लाग लपेट के सीधी बात कहता हूँ। रोज रोज की किचकिच से बचने का एक ही उपाय है। दिलों में दरार और बढ़ने से बेहतर है कि आंगन में दीवार उठा दो। आप भी चैन से रहो और हमें भी सुकून से रहने दो। दीपेश, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? यह घर अम्मा बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसकी एक एक ईंट में उनके पसीने की खुशबू है। मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन भैया, तुम आराम से रहो इस घर में। मेरे लिए गांव का कच्चा मकान काफी है। धन्य हो त्यागी पुरुष, आपने इस युग में गलती से जन्म लिया है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कुटिल मुस्कान के साथ मन ही मन दीपेश बुदबुदाया। दीपेश, तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ नहीं सकता, लेकिन सब कुछ जानने समझने के बावजूद मैंने यह निर्णय लिया है। सोचते हुए यह वह आसमान की तरफ एकटक देखने लगा। बादल में उभरे बिंब के रूप में उसे अम्मा बाबूजी दिखाई दे रहे थे। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया लघु कथा। आप इस लघु कथा को जो है भावुकता, या हम कह सकते हैं कि हृदय को द्रवित कर देता है। माता पिता के प्रति जो स्नेह की बात मैं अभी कुछ देर पहले अभी पिछले लघु कथा में कर रहा था, यहाँ पर पूरी तरह से वह उभर आया है। एक माँ के दो पुत्र हैं। एक जो अपनी माँ के थाथी को की कद्र नहीं करते, और दूसरा अपने माता पिता के जो उन्हें थाथी दी गई है, जो उनके घर हैं, वसीयत है, उसका वह अच्छी तरह ख्याल रखता है। वह उसमें अपने माता पिता के चेहरे को देखता है, उन्हें उनके आशीर्वाद के रूप में देखता है। लेकिन छोटा बेटा ऐसा नहीं है। खैर, जिस प्रकार से एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से एक ही माता पिता की 2 संतानें होती हैं या और भी संतानें होती हैं, और सभी बराबर नहीं होते। यहाँ पर भी उसी तरह का भाव है। इस लघु कथा कैसी लगी? ये अच्छी लगी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आपको बताऊं, ये मोह के धागे में जितने भी लघु कथाएं हैं, सबके साथ कुछ न कुछ स्केच यानी चित्रकारी है, और ये लेखक ने स्वयं किया है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, के साथ या अनपढ़ माँ के साथ या अन्य जो लघु कथाएं मैंने आपको सुनाई हैं, उन लघु कथाओं के साथ। तो यहाँ पे 55 लघु कथाएं हैं, 55 स्केच किए हुए बनाए हुए रेखा चित्र बनाए गए हैं यहाँ पर। और ये लेखक का एक की प्रतिभा का एक और नज़ारा है, उसका भी लुत्फ उठाइए। किताब बहुत अच्छी है। किताब अगर आप खरीदते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। परेशानी क्या, आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि बेकार में खरीदा। नहीं, ये अयन प्रकाशन से यह किताब प्रकाशित हुई है, तो आप ले सकते हैं और एक साथ 2 मज़े ले सकते हैं। अच्छी लघु कथाओं का भी आनंद ले सकते हैं और रेखांकन का भी मज़ा ले सकते हैं। यह पुस्तक आपको कैसी लगी? ये मोह के धागे, जी मोह के धागे आपको पुस्तक कैसी लगी? इसकी लघु कथाएं आपको कैसी लगी? मैंने कुछ लघु कथाएं आपको सुनाई इससे, वह मुझे आशा है कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जरूर बताइएगा। और कोई इसमें आप विचार चाहते हैं, कुछ इसमें और परिवर्तन चाहते हैं, तो वह भी लिखकर अपना सुझाव भी लिख कर दिया कीजिए, जिससे कि इस चैनल के विस्तार में आपका सहयोग मैं सहृदयतापूर्वक ग्रहण कर सकूं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।